I am Rajat from IIT classes. Now we will solve exercise 13.1 question number 4. तो first of all we will read this question. Identify the greater number where possible in each of the following. मतलब इसमें हमें ग्रेटर नंबर इन दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है उसको आइडेंटिफाई करना है, पॉसिबल हो सके तो। क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आगे इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो काफ़ी बड़ा है तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब हमें वहाँ पे गैस करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं 4 की पावर 4। तो सॉल्व करेंगे तभी पता लगेगा ना कौन सा ग्रेटर है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 की पावर 4, तो 4 को हम ये हमें 4 रेज टू द पावर 4, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 4 टाइम्स। और फिर नेक्स्ट है 3 रेज टू द पावर 4, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम। देख फिर पता करेंगे हम कि विच इज़ ग्रेटर। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 16 4 ज़ा मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी 4 ज़ा 4 और 2 6, तो ये हो गया 64। मतलब 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 16 4 ज़ा 64 और 64 4 ज़ा एक नंबर और करना है अभी हमें। तो 4 4 ज़ा 16 1 कैरी और 4 6 ज़ा 24 और 1 25, तो मतलब कितना आ गया 256। तो इसका तो सॉल्यूशन आया हमारे पास, इसका आया, इसको सिंप्लीफाई किया तो आया 256। अब इसको सॉल्व करते हैं तभी तो बता पाएंगे ना कि कौन सा ग्रेटर है। तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 और 27 3 ज़ा 81 होता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच नंबर इज ग्रेटर। तो कौन सा वाला ग्रेटर है, 4 की पावर 4 इज ग्रेटर। तो अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 4 की पावर 4 और 4 की पावर 4 ही ग्रेटर होगा। 4 की पावर इज 4 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 4। तो दिस इज योर आंसर। नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चलने दो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व कर दो, चलने दो इसमें कि सेकेंड क्वेश्चन विच इज़ 5 की पावर 3 और 3 की पावर 5। तो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी, सेम क्वेश्चन है। 5 की पावर 3 और 3 की पावर 5। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 5 की पावर 3 और 3 की पावर 5। तो इसमें भी सेम मेथड अप्लाई करना है। सबसे पहले 5 की पावर 3, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 इंटू 5 इंटू 5। अब नेक्स्ट 3 की पावर 5, तो इसको भी हम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 25 5 ज़ा, तो 5 5 ज़ा 25, 5 और 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 2 12, तो कितना आ गया 125। तो इसका आंसर आया 125, ठीक है। अब इसका सॉल्व करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 और 81 3 ज़ा मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। तो 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, तो 244 और 43। इनको याद भी रखा करो क्योंकि इनके प्राइम फैक्टराइजेशन अभी किए थे ना हमने, तो वहाँ पर ही हमें पता चलेगा कि इससे सॉल्व होता है, इससे रिड्यूस हो जाता है और उससे प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने में हमें आसानी होती है। तो 243, तो मतलब ये पता लग रहा है अभी तक कि जिसकी पावर ज़्यादा है तो वही ग्रेटर है, ठीक है। तो विच इज ग्रेटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देयरफॉर कौन सा वाला ग्रेटर है, ठीक है। देयरफॉर का साइन होता है। तो विच इज कौन सा वाला ग्रेटर, ये 3 की पावर 5 है वो ग्रेटर है। तो यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 3 इज लेस देन 3 की पावर 5 और 3 की पावर इज ग्रेटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखो तो 3 की पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 3, ठीक है। नाउ वी विल मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसका थर्ड पार्ट है 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2। इसमें भी सेम ऐसे ग्रेटर और हमें चेक करना है। तो फर्स्ट ऐसे ही 2 की पावर 8, इनको पहले ऐसे राइट करो, राइट इट हियर लाइक ऐसे। फिर 2 की पावर 8, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 टाइम्स, 2 रेज टू द पावर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 की पावर 2। जिसकी पावर ज़्यादा है वैसे वही ग्रेटर है, ठीक है। अगर हम ऐसे आइडेंटिफाई करें तो 8 की पावर 2, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 2 टाइम्स। सॉल्व करते हैं, इनका आंसर क्या आता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा
64, 64 टू ज़ा मल्टीप्लाई करके देखो तो 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 128। अब 128 टू ज़ा तो 128 टू ज़ा 2 8 ज़ा 16, 1 के 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 1 ज़ा 2, तो कितना आ रहा है इसका 286, 256, तो 256 आया इसका 8 8 ज़ा 64। तो अब यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी दैट कि भाई कौन सा वाला ग्रेटर है, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है कि 2 की पावर 8 इज़ ग्रेटर, तो 2 की पावर 8 इज़ ग्रेटर देन 8 की पावर 2, ठीक है। तो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले इसको रफ करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, विच इज़ कि 100 की पावर 2 और 2 की पावर 100। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले इसको राइट करो 100 की पावर 2, इट मीन्स कि 100 को हमें 2 टाइम्स राइट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट है 2 की पावर 100, तो 2 की पावर 100। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 टाइम्स 1 2 3 4, 100 100 सा कितना होगा, तो पहले इन जो 2 ज़ीरोज़ है यहाँ पर लिख लो, ये 4 ज़ीरोज़ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो, और फिर 1 1 सा 1 ही होता है, तो कितना हो गया ये 10,000। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 की पावर 100 टाइम्स हमें राइट करना है, तो 1 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 100 टाइम्स हमें राइट करना है, 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्लियरली हम ये भी देख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन यही ये बोल रहा है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर विच पॉसिबल हो सके तभी आप उसको सॉल्व करें, है ना, पॉसिबल हो सके किसी एक में, क्योंकि अब ये 100 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब 100 टाइम्स अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत लंबा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, बट इसमें हम एक और ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ कि भाई इसको 10 टाइम्स लिख लो, ठीक है। तो 10 टाइम्स देखते हैं पहले आंसर क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 2 ज़ा 32, 32 3 ज़ा 64, और 64 2 ज़ा कर चेक कर लेते हैं, 64 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, तो कितना हो गया 128। तो 128 2 ज़ा 256 होता है, पर फिर भी देख लेते हैं, 128 2 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी 2 2 ज़ा 4 1 5 और 2 1 ज़ा 2, 256 2 ज़ा, तो 256 2 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी 2 5 ज़ा 10 1 11, 1 कैरी 2 2 ज़ा 4 1 5, 512 2 ज़ा 1024 होगा, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा इसका। तो 512 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, तो ये आ गया आपका 1024। तो मीन्स कि भाई इसका आंसर अभी से ही इसका इतना आ रहा है 1024। अब इसको वापस यहाँ पर राइट करना है 10 टाइम्स, हमें 2 2 2 राइट करना है, ठीक है, फिर राइट करना है, फिर राइट करना है, फिर उसके पेयर से हम सॉल्व कर लेंगे, मतलब अब हमें ये आ गया 1024। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये 1024 10 टाइम्स राइट करो भाई, ये इसको राइट करो 10 टाइम्स, ठीक है, इसका आंसर, क्योंकि हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं ना 10 10 के हिसाब से। तो 1024 10 टाइम्स राइट करो, पर सॉल्व जरूर करना, इससे क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेट करना अच्छा होता है। 1 2 3 4 5 6 1024 और 1024 इंटू 1024 ऐसे। अब फिर इसकी मल्टीप्लाई करना, जो इसका आंसर आ जाएगा नीचे, फिर उसको 5 टाइम कर देंगे, तो ऐसे करके इसका आंसर पहले ही पता लग रहा है कि कौन सा बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब 100 की पावर 2 इज़ ग्रेटर। तो हम इसको इतना सॉल्व करके बोर्ड अगर एग्जाम में, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 100 इज़ ग्रेटर देन 100 की पावर 2, क्योंकि हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिख देना 80Q अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज़ कि भाई 2 की पावर 100 इज़ ग्रेटर, बिकॉज ये बहुत लेंथी हो जाएगा अगर इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका 5th पार्ट चेक करते हैं। आगे अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो आगे यू कैन सॉल्व इट फॉरवर्ड, इसको आगे बढ़ा देना। अब हम सॉल्व करते हैं 2 की पावर 10, और इसको वीडियो पॉज करके इसकी कॉपी कर लेना, और समझ में आ जाए तो
खुद ही कर सकते हैं, फिर ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, 2 की पावर 100, 2 की पावर 10 और 10 की पावर 2। तो पहले हम इसको वही सॉल्व करना है। 2 की पावर 10 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 10 टाइम्स इंटू 2 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 100 की पावर 2, तो 100 की पावर 2 इक्वल एक ही टाइम लगाना है, 100 मल्टीप्लाई बाय 10, सॉरी 10 की पावर 2 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसका तो सिंपल हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100। इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 10 अभी हमने देखा था कितना होता है 1024, ठीक है, अभी सॉल्व किया था हमने इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर आ गया। जब हम सॉल्व करेंगे इसको 2 2 सा 4 2 सा 8 2 सा 16 2 सा 32 2 सा 64 64 2 सा 128, ये इसको सॉल्व करेंगे तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ना, तो 1024 आया था, वो इसीलिए आया ये समझने के लिए, ठीक है। तो कौन सा वाला ग्रेटर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देयरफॉर विच इज ग्रेटर, 2 की पावर 10 इज ग्रेटर। तो 2 की पावर 10 इज ग्रेटर देन 10 की पावर 2। तो नाउ योर all part 5 parts of question number 4 is completed. Now we will move on a fifth question.